बताती हूँ, मैंने ਚਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ BDS हाँ हाँ बिल्कुल चाक इयां तो नहीं आई मतलब 2012 तो बेचारे डॉक्टर हल्ले भी आए दिखाने वो अम्फला चौक के ऊपर बैठे थे बेचारे आपको सच सुनाती हूँ, मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ बीडीएस की थी। जब मैं इंटरेस्ट में घुसी थी ना करने के लिए, करते 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 बीच में मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो बस ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਹੇ ਲਾਉੜੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੱਥੇ ਆਹੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਪਰਨ ਪਾਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕੁੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਈ ਦਿਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ की मैं लाड़ियाँ ही तैयार करना। तो घर वाले बोले नहीं है बड़े सपोर्टिव है नहीं 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 बहुत बोला। मेरी मम्मा नहीं मानती थी पहले, बस सच बताऊँ तो वो कहते थे नहीं तूने डेंटिस्ट किया तो यही करना है। नमस्ते आऊँ प्रज्ञा सलोत्रा सीधी लकीर उपर तुसें सारे लोगों का मता मता मलाट करनी आ। पहले तो तुसें कि ये सुना कि मैं इस वेले श्रीनगर है तो जम्मू दी दो कुड़ियाँ मैं ते मेरे कन्नै तुस दिक्खी सकदे हो कि रोनिशा है अस जम्मू च कदें नहीं मिलियां अस कदें नहीं एक दूए दा चेहरा दिक्खेआ कदें मलाटी साड़ी नहीं होई। जम्मू दी दो कुड़ियां जेह्ड़ी जम्मू च कदें नहीं मिलियां ओह् कुत्थै आई मिला दियां श्रीनगर। तो मैं आपे बड़ी हैरान होई इ'नेंगी सवेरे दिक्खियै ते इं'दे कन्नै अज्ज मलाटी भी करागे गल्लबात भी करगे और कुड़ियां दे जेह्ड़े बथेरे इशू होंदे न ओह् भी डिस्कस करगे। ते पैह्ले ते मता मता मलाट होंदा सीधी लकीर च। थैंक यू सो मच। तो मैं पहले सनाना कुड़ी हल्ले डोगरी सिक्खा दी है नुक्स नहीं कड्ढने जेह्ड़ा बंदा सिक्खा दा होंदा उसी सपोर्ट पूरा पूरा करना ते जे बिच हिंदी निकली तो नुक्स नहीं कड्ढने ठीक है। तो मैं डोगरी च सवाल पुछगी जवाब जेह्ड़े कि पता हिंदी डोगरी मिक्स जेह्ड़े न ओह् आई सकदे न ठीक है। तो सारें कोला पैह्लें मिगी एह् सनाओ श्रीनगर आए दे हो और तुस बाय रोड आए जियां तुसें मिगी सनाया जेल्लै ओह् जवाहर टनल क्रॉस कीता आहा हा केह् फीलिंग ही उस बहुत ही अच्छी फीलिंग। और जैसे ही मैंने क्रॉस कर रही थी तो टेम्परेचर बारिश हुई, टेम्परेचर डाउन हो गया। उसके तो मेरे को इतना अच्छा लगा। पहले मैं सोच रही थी मैं कश्मीर क्यों आई हूँ, जब मैंने वेदर में चेक किया तो वो शो कर रहा था इट वॉज लाइक 28 डिग्रीज। मैंने कहा यार ये तो पास पास ही है, ह्यूमिडिटी होगी गर्मी होगी। मतलब ऐसे टनल क्रॉस की ना मैंने तो बारिश हो गई तो अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आके। और ठंडा ठंडा मौसम हो गया और जम्मू में तो पसीने निकल रहे थे तो अभी 2 दिन की राहत है। ते मिगी एह् दस्सो तुस कि कम्म काज उप्पर गल्लबात करने आं ठीक ऐ। तुंदा मैं कम्म दिक्खेआ बड़ा शैल तुस कम्म करा दियां इंस्टाग्राम उप्पर असें दिक्खने कि तुस एक्टिव रौह्ने हो ठीक है। ते बथेरी कुड़ियां जेह्ड़ियां तुसेंगी फॉलो भी करदियां तुंदा कम्म भी दिक्खा रही हून मैं दिक्खा रही लेटेस्ट कि तुसें किश क्लासां जेह्ड़ियां ओह् ला दे हो कुड़ियां गी सखा दे हो ते एह् केह् किश स्हाब रौंह्दा एह्दा। ये प्रोफेशनल मेकअप प्लस हेयर की क्लासेस हैं। और एक्चुअली मैंने ये क्यों शुरू किया क्योंकि ना जम्मू के बच्चे जो हैं ना बहुत ही आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर के बच्चे ही अच्छा कर सकते हैं, हमारे जम्मू में भी बहुत ज़्यादा जो यूथ है उसके अंदर बहुत टैलेंट है। तो मैंने खुद मैं देखती थी कि सब बाहर जाते थे सीखने के लिए तो मुझे लगा वाई नॉट हम यही शुरू करते हैं और वो भी कम फीस में शुरू करते हैं ताकि सब कर सके जिनको शौक है। और मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ लड़के इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है आजकल मेकअप और हेयर में। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं पेरेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि सपोर्ट करो अपने बच्चों को, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे आप मेकअप में आओ। हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की होनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफ को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करोगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्लासेस इसलिए शुरू की हैं कि कंफर्टेबल हो जाए बच्चों के लिए, जम्मू में ही उनको मिल जाए, अपने घर के पास से ही वो आएँ, अपना क्लासेस लें और कुछ अच्छा करें। इसमें एंड में सर्टिफिकेशन भी रहती है क्लासेस में। सर्टिफिकेशन के बाद हमारा ये रहता है कि मैं मैक्सिमम सर्टिफिकेट तभी देती हूँ जब वो मुझे अच्छे से करके दिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 45 डेज की क्लास रखी है तो उसमें जो आपको आया चलो जी, ना 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 ना। मेरी क्लासेस में हाँ बिल्कुल मेरी क्लासेस में ये है कि आपने जो सीखा है मुझे जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, चाहे 2 महीने लग जाए, मैं सर्टिफिकेट नहीं देती। वो मेरी श्योरिटी है कि पहले आपको आना चाहिए। तो क्लासेस के लिए बस यही है कि जिसको भी सीखना है वो आ सकता है। वैसे तो अभी मेरा सैलून में कंस्ट्रक्शन चल रही है बट अभी 2 महीने में हम रीओपन कर देंगे। तब तक का घर पे मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। हाँ बिल्कुल। कोविड तो हल्ले मुक्या नहीं है ठीक है। पहले भी मैं गल करनी जी पिछली लहर आई है कोविड दी बथेरे असें दिक्खिए ब्याह जेह्ड़े ओह् पोस्टपोन होई गे ठीक है। सलून्स बंद हे किन्नी चिर बंद रहे तो तुंदे कम्म च किन्ना असर पेआ। हमारे गांव में भी असर पड़ा, सबके कामों में असर पड़ा है। आप देख रहे हो जैसे कि अभी जाके रेस्टोरेंट लाइन ओपन हुई है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। हर काम में इफेक्ट पड़ा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बस यही है कि कोविड के सारे प्रिकॉशंस आप अच्छे से लो, मास्क पहनो, किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा दूर रह के बात कर रहे हैं, बस ये प्रिकॉशंस आप फॉलो करो तो आपको मुझे लगता है काम अभी बंद ज़्यादा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चाहे वो मेरा फील्ड है चाहे वो किसी का भी फील्ड है, काम में असर तो पड़ता है। मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और जिसने वैक्सीन
वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो भी जाके करवाओ। वैक्सीनेशन करवाने से आपके अंदर जितनी भी, आपको पता ही है, सबको पता है ये चीज़ क्या होता है, क्यों होता है। तो सारे लोग आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, पता है उनको। हाँ तो मैं तुसें दसड़ा कि एक कमेंट जेह्ड़े आन लगी पौने आपे ते तुसें दोने मास्क लाए दा नहीं तो मैं तुसें सना असें दोनों टीके जेह्ड़े लाउड़े ते जि'नें दो टीके लाउड़े ओह् आपस च दो बंदे गल्ल जेह्ड़े ओह् करी सकदे न। ठीक है रोनिशा तुसें गल्ल कीती ही पैह्ले डॉक्टर दी इंजीनियर दी ते इन्ना ते मिगी भी पता है कि तुसें भी डॉक्टर हो। ठीक है कि तुस डेंटल हो ते हून तुसें मेकअप मतलब एह् कि'यां कोई तालमेल दूर दूर तक एह्दी तारां जेह्ड़ियां ओह् नेईं जुड़दियां डॉक्टरें हत्थ दे पुर्जे किश होर होंदे हैं मेकअप आर्टिस्ट दे हत्थ दे पुर्जे कुछ होर गै होंदे उ'नें फड़े दे बुरश बरश जेह्ड़े फड़े दे होंदे ते एह् कि'यां तालमेल बैठा शुरू तो मेकअप दा शौक ही जां फिर यार कि यार बड़ा पढ़ना पवा दा इस तो शैल है यार किश होर करना शुरू करी ओड़ो। नहीं, बड़ा पढ़ना पवा था, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये सबको बताती हूँ। मैंने चाह कन्नै कीती ही बीडीएस? हाँ बिल्कुल चाह। इ'यां तो नहीं आई मतलब 2012 दो बेचारे डॉक्टर हल्ले भी असें दिक्खा दे वो अम्फला चौक दे उप्पर बैठे दे बेचारे कि आपको सच सुनाती हूँ, मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ बीडीएस की थी। जब मैं इंटरेस्ट में घुसी थी ना करने के लिए, करते 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 बीच में मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। मतलब 3rd ईयर में मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, कुछ और करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। अपनी डिग्री मेरे पास प्रॉपर डिग्री है, मैंने हिमाचल से किया हुआ है। मेरे कॉलेज वाले भी आज मेरे पे बड़ा प्राउड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने डेंटल में नहीं किया तो प्राउड फील नहीं करते, वो मेरे पे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड, मेरे टीचर्स मेरे से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हाँ इसने नाम बनाया अपना। मैं आप बस ये कहना चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है ना, पढ़ाई तो ज़रूरी है। देखो एक बेसिक ग्रेजुएशन तो सबके लिए ज़रूरी है। नहीं आप डेंटिस्ट करो, कुछ और करो, नहीं आप इंजीनियरिंग करो, एटलीस्ट एक बेसिक स्टडी आपको करनी पड़ती है जिससे आपको पता चले कि बात कैसे करनी है, कैसे अपने आप को आपने मेंटेन रखना है, कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल होना है। तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपने जो आपके शौक है ना उसको कभी मरने मत दो। चाहे आपकी शादी हो गई है, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप मतलब बच्चे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम किया है ना वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डेंटिस्ट का काम होता है एक अच्छी स्माइल देना फेस पे, ठीक है। तो मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि जब आपकी शादी है तो आपका जैसे ड्रीम है आपका रेडी होना, वैसे आपको रेडी करना। तो मुझे अच्छा लगता है और मेरे को खुद भी तैयार होना अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल होना अच्छा लगता है। तो बस ते घर आह्लें बोलेआ नहीं अही कि कुड़िये इन्ने पैसे असें लाउड़े तेरी पढ़ाई दे उप्पर है तू कुत्थे असें सोचदे साडी कुड़ी एप्रन पाइयै अस्पतालें च लब्भी है कुत्थे तू इत्थे खर्चे आह्ला कम्म बधाइयां कि मी स्टूडियो बनाई देओ मैं मी एह् लेआई देओ भाई मैं तैयार करना कुड़ियें गी, मैं लाड़ियें गी तैयार करना। ते घर आह्लें बोलेआ नहीं इ'यां बड़े सपोर्टिव है? नहीं, बहुत बोला। मेरी मम्मा नहीं मानती थी पहले, बस सच बताऊं तो वो कहते थे नहीं तूने डेंटिस्ट किया तो यही करना है। मैंने गांधीनगर हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, मैंने प्रैक्टिस वहीं पे की है। बट मैंने फिर पता नहीं वो इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट इसमें चला गया था। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था कि क्लोथिंग, आपका डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, डिज़ाइनिंग ज्वेलरी, इट्स लाइक दैट। बट वो बीच में फिर मेकअप, एक्चुअली मेरी शादी हो गई बीच में, तो मेरे हस्बैंड का ही ऑलरेडी स्टूडियो था। तो फिर उन्होंने, वो बड़े सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। तो फिर जब हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, शादी हो जाती है, सब सपोर्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट की बड़ी होशियार है। हाँ, मतलब मम्मा पहले नहीं मानते थे। फिर जब मैंने उनको बताया कि मेरा इस तरह का नहीं है, मैंने एक अपना लेवल मेंटेन करके प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैंने कोर्सेज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोर्स तो है जम्मू तो कितना बाहर मैंने जाएगी? बाहर से सारे कोर्सेज़ किए हैं। इवन मैंने एयर ब्रश का स्पेशलाइज कोर्स किया हुआ है, ब्राइडल का मैंने स्पेशलाइज कोर्स किया हुआ ब्रैडफोर्ड से। तो मैंने सारे कोर्सेज़ करने के बाद ज्वाइनिंग की है। जैसे मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी वैसे मैंने मेकअप की पढ़ाई की है, तभी मैं आगे पढ़ा भी रही हूँ। और मेरा बस यही लेसन है सबको कि अगर आपको कुछ करना है हट के अपनी स्टडी से, तो पहले स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स की बात भी सुननी है, अपने दिल की भी सुननी है, दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलो। और जिसमें आपको भगवान आगे लेके जाएगा उसमें आप आगे जाओ। ऑप्शंस होने चाहिए। मैं तुसें मुबारकबाद भी दिक्खी कि मैं फोटो दिक्खेआ कि प्रीति जिंटा जेह्ड़ी कि तुसें गी अवार्ड देआ दी, तो उस दिन मतलब ओह् दिन तुंदे ताईं कनेहा हा? बहुत अच्छा था। और अब उस बात को हो गए 2 साल हो गए, हाँ। बट बहुत ही अच्छा लगता है यार जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे तब लगता है जब जम्मू के लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। गर्ल्स अप्रिशिएट करती हैं, मेरे पेज पे ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मेरे से। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिनकी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वहाँ डिस्कस करती हूँ, अपने DIYs वहाँ डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सैलून है तो आपको ज़रूरी नहीं है सैलून की सर्विस ही करानी है। कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग दूर रहते हैं, डोडा किश्तवाड़। तो मैंने एक पेज बनाया हुआ है जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं, फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरा एक वो भी है कि मतलब घर पर DIYs हो जाएँ ताकि लड़कियों को हेल्प मिले। ज़रूरी नहीं है मेकअप की सर्विस ही करानी है तो ही मुँह ठीक होगा।
घर वाली चीज़ें करने से भी ठीक होता है, तो इसलिए मैंने एक DIY वाला भी शुरू किया हुआ है ताकि हेल्प हो जितनी ज़्यादा हो सकती है। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ DIY ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਨੀ ਸਵੈਟਿੰਗ ਇੰਨਾ ਗੁੰਮਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरे को दिख रहा है आपका ਧੂਲ face तो चमकता है। ਐਸਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰੋਂ ਧੁੱਪ ਟੈਨਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕਿਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? देखो, स्वेटिंग को अब आप रोक तो सकते नहीं हो, इट्स नेचुरल। वो आपके ग्लैंड्स में से जब आपको स्वेट आ रहा है तो वो नेचुरल है। बाकी जम्मू में इतनी ह्यूमिडिटी है 98%, तो फिर वो तो आएगा ही स्वेट। आप ये कर सकते हो कि जब आप जैसे आप बाहर काम कर रहे हो तो मेक श्योर आप अपना SPF कभी ना भूलो। SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन की लेयर्स होता है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है सन रेज से डायरेक्ट। बाकी आप डस्ट में काम करते हो तो आपको अपना फेस हर मतलब लगा लो दिन में 3 बार वॉश करना है, बट मेक श्योर SPF कभी मिस नहीं करना आपने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 3 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਦਾ। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, स्किन का ध्यान रखना है तो ਛਿੜਕ ਬਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਪੋर्ट नहीं करने मुंह थोड़े फलाने बंदे को। बाथरूम में जाओ, वॉशरूम जाते हो आप, जाओ अपने बैग से निकालो, ऐसे से टैप करके लगा लो। ये देखो आपको अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा। आपने ग्राउंड में काम करना है तो ज़्यादा देर तक करना है, लंबा काम करना है तो स्किन का ध्यान रखो, कैमरा फेस करते हो हमेशा। और बाकी जितनी ह्यूमिडिटी है जितना हो सके लेमन वाटर ज़्यादा लो, बिना बिना मीठे और नमक के, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਚਾਹੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਖਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆਵਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਐ ਦਿਖਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਰਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ? मिक्स ही था मेरा सफ़र। अब लोगों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि हाँ भाई ये कैसे कहाँ से कैसे आ गया, कौन आ गया इतनी जल्दी। अब देखो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, कोई जल्दी एक्सेप्ट करता है, कोई लेट एक्सेप्ट करता है। हेटर्स भी होते हैं और आपको लाइक करने वाले भी होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर मेरी टांग खींच रहा है तो मैं बैठ जाऊँगी घर पे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा जो फील्ड है, मेरा जो पैशन है, मैं उसको करती रहूँगी और मैं नेचुरली वो चीज़ दिखाती हूँ। मैं जो भी करती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं खाना बना रही हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ। मैं कुछ आर्टिफिशियल नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक्सेप्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मुझे लगता है कि मुझे सब प्यार करते हैं, कुछ होंगे, अब मैं सबको खुश नहीं कर सकती हूँ। बाकी तो यही है कि एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है लोगों को, बट अब मुझे लगता है मुझे सबने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। बाकी आई डोंट नो, जो हेटर्स हैं वो तो रहेंगे ही। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा है उसके हेट करने वाले ना हो, दोनों मिक्स ही चलते हैं। लाइफ में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने आगे कैसे जाना है, क्या करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट्स वेरी ईजी एंड वेरी नॉर्मल। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। कभी भी किसी की बातों को अपने दिल और मतलब मेरे को भी हर्ट होता था जब कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे जैसे कमेंट आते थे, अब मुझे भी हर्ट होता था। आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड कि यार ये क्या है, मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ। इट्स नॉट ईजी कि देखो जैसे अगर आपका कोई चीज़ आपके हस्बैंड की है तो आप अगर कर रहे हो तो इट्स नॉट ईजी कि आप उसमें जाके एकदम से अपना नाम बना लो। काम आपको भी करना पड़ता है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मैंने जैसे कि मैं एक शो में गई थी, उन्होंने भी मेरे से पूछा कि लोग कहते हैं आपको तो एकदम से सब कुछ मिल गया। मैंने कहा भाई मेहनत की है तो मिला। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब देखो हर चीज़ के पीछे अब मेरा चमकता चक्का चौंध है, उसके पीछे मेरी दर्द भी है मेरा सर्वाइकल है। अब मैं वो नहीं डाल सकती, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। आप बस बढ़ते जाओ आगे, दूसरों की बातों को ज़्यादा इफेक्ट मत करो अपने आप पे। जब आप अच्छा काम करोगे लोग आपको खुद एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल। YouTube ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹੇ ਕਦੇ ਕਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਦਿਖਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ चैनल वो दस मेरे नाम से ही है। बाकी अगर आपको वो चैनल नहीं मिलता मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको बता दूंगी। इवन ऐसा ही मैं ये कोशिश करती हूँ कि मुझे जितने भी DM आते हैं ना मैं रिप्लाई करती हूँ। मे बी ये चीज़ सबको पसंद आती है, आई डोंट नो, गॉड नोज। मैं काम कर इतना टाइम मिले टाइम नहीं मिले चाहे मिले, बट जो मेरे को फॉलो करते हैं मेरे लिए वो ज़रूरी हैं, तो मैं उनको अपनी फैमिली मानती हूँ। ऐसे ही नहीं मैं आगे बढ़ रही हूँ, उनके सपोर्ट से ही बढ़ रही हूँ और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहो सारे। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है जब मुझे DMs आते हैं ना मैं उनके रिप्लाई करती ही करती हूँ। हाँ, कोई छूट जाए तो मैं कुछ मतलब बड़े सारे आते तो कभी कभी नहीं देख पाता इंसान। बाकी जिसको अगर मेरा चैनल, मेरे नेम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे को DM करो, मैं आपको बता दूँगी।
ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਕਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਨਿਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੁਪਨਾ अपने ब्याह पर आपू तैयार हुए या किसी और को तैयार हुए? खुद तैयार हुई थी मैं सारे फंक्शंस पे खुद ही तैयार होती हूँ। खुद का मेकअप करना ना मतलब आलस आ जाता है खुद के कई मेकअप बारी होता है कि यार धुएं तो ही छोड़ क्या मेकअप करना, तो बस मैं जल्दी खुद का मेकअप ऐसे ही करती हूँ, जल्दी वाला। बाकी मैंने अपने मेकअप के भी काफ़ी ट्यूटोरियल डाले हैं ताकि लोगों को भी पता चले कैसे रेडी होना है घर पे, फटाफट क्विक मेकअप कैसे करना है। तो मैं दिखा, मैं एक बारी बोले कुड़ी झट आई हाँ बस यही है कि आप जाओ यूट्यूब चैनल मेरा देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। बाकी खुद का मेकअप तो मेरे को बहुत आलस आता है करने में, बट करना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। अब देखो डिस्कलरेशन सबको होती है, मेरी स्किन कोई प्लास्टिक की नहीं बनी, मेरे को भी प्रॉब्लम्स होती है। बस ये है कि उसका सोल्यूशन आपको आना चाहिए। लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टोन क्या है, आपने क्या यूज़ करना है। राइट प्रोडक्ट यूज़ करो, पैसे तो सब खर्चते हैं, ठीक है, फेस वॉश सारे लेते हैं, बट स्किन के अकॉर्डिंग लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, सिंपल। बाकी यूट्यूब पे मेरा अवेलेबल है, गूगल आपको मिल जाएगा, वहाँ सर्च करो, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, आपको स्किन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे आजकल अवेलेबल है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोनिशा। तो ये ही मेरे कन्नै जम्मू की कुड़ी साड़ी अपनी रोनिशा, जड़ा कि बड़ा नाम कमा दी है, बड़ा शैल काम भी करा दी है। तो असें कोशिश तो मैं की है कि मैं सारे सवाल जड़े वो करी सका, पर जेड़े बचे कुछ रही दे जिंदे प्रॉब्लम्स जड़ियाँ रही दियां होनियां कि मैडम जी ये नहीं पुछया ते वो नहीं पुछया, ओहदे ताईं इन्हें तुसें गी सनाई ओड़ेआ कि यूट्यूब उपर इंदे नां दा जेड़ा वो पेज तुस उत्थे जाई दिक्खी सकदे हो, घरेलू नुस्खे भी लब्भी जाणगे, ते जे जेबे च पैसे खर्च करी सकदे हो तां तुस आई गै सकदे हो उंदे स्टूडियो ते उत्थे जाइए तुस जो सलून च जो कराना वो तुस कराई सकदे हो। ते इहो लेई शख्स, इहो लेई टैलेंट, इहो लेई कुछ जम्मू दी होर कुड़ी जां मुड़े कन्नै परती तुंदी मलाटी करागी। फिलहाल मिगी देओ इजाजत, नमस्ते। थैंक यू।